कि मेरा प्रश्न है कि मेरे पास में केवल 7 ही दिन है गुरुदेव, कि मरण धर्मा जीव को क्या करना चाहिए। देखो कितना अच्छा प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि कम से कम समय में मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी बड़े गदगद हो गए, क्योंकि राजन तुमने जो प्रश्न किया है ये लोक हित के लिए प्रश्न किया है। केवल मरने वाला परीक्षित नहीं है, हमारे भी केवल 7 ही दिन हैं। हमारे भी क्या है, केवल 7 ही दिन है, क्योंकि इन 7 दिनों के अंदर में हमारा जन्म भी होता है और इन्हीं 7 दिनों के अंदर में हमारी मृत्यु भी होती है। प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के 7 ही दिन है हमारा। वरीयानि सति कृष्णः कृतो लोक हृतो नृपः आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशुया प्ररः। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे वृथा श्वास जन कोई, ना जाने इस श्वास की आवन गति न हो। तो कम से कम समय में मरने वाले को क्या करना चाहिए। बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास जनिक होय। क्योंकि ये हमारा जो पंचायती धर्मशाला है ना, ये मशीनरी है, कब कौन सा पुर्जा खराब हो जाए कोई पता नहीं। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य शरीर मिला है तो बड़े भाग्य से मिला है महाराज। केवल खाना पीना सोने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के परम धाम की प्राप्ति करने के लिए, उस परम तत्व को जानने के लिए हमें ये देह मिला है बड़े भाग्य से। और यदि खाने पीने सोने में यदि हमने ये 5 भौतिक शरीर को बर्बाद कर दिया तो ऐसे जीव को कभी सद्गति प्राप्त नहीं हो सकती। तो प्रत्येक श्वास श्वास में हम भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च भयम्। श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की कथा सुने, और ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान के प्रति हमारा समर्पण भाव होगा, प्रेम होगा। तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, और भगवान की लीलाओं को श्रवण करके, भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करने के पश्चात उस कथा को जब हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी, हमें सुख मिलेगा। हमारे जीवन के जितने भी कलमश हैं वो कलमश सारे नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कथा से हमें पुण्य मिलता है और हमारे पाप भी नष्ट होते हैं, क्योंकि ये कथा है त्रिवेणी, साक्षात प्रयागराज तीर्थ। भगवान के जो चरण है ना, ये साक्षात प्रयागराज तीर्थ है। भगवान के जो चरणों का तलवा है, तो ये भगवान की जो लाली आभा है, ये जमुना मैया है। ये क्या है, सरस्वती मां, लाली आभा। भगवान के चरणों का तलवा क्या है, ये सरस्वती आभा है। वो प्रयागराज तीर्थ में क्या है, लुप्त है, वो दिखाई नहीं देते। और भगवान के पथनक चंद्र, भगवान के नख जो है ये साक्षात श्वेत आभा, ये गंगा जी हैं। और भगवान के चरण जो हैं श्यामल आभा, ये साक्षात जमुना मैया है। तो साक्षात भगवान के चरण क्या है, ये प्रयागराज तीर्थ है, त्रिवेणी। और बेणी कहते हैं चुटिया को। जैसे माताएं आप लोग बाल संवारते हैं ना, तो बाल संवारने में कितने चुटिया बनाते हैं, तो उसमें 3 भाग होते हैं।
तीन भाग होते हैं ना, जब लटी बनाते हैं ना आप लोग, तो उसमें तीन भाग होते हैं, पर तीन भाग में दो भाग तो दिखाई देते हैं पर एक भाग नहीं दिखाई देता। तो वही ये साक्षात प्रयागराज तीर्थ त्रिवेणी, और जो त्रिवेणी में स्नान कर लेता है, दर्शन कर लेता है, पान कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप पल भर में क्या हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। जैसे आग की चिनगारी की यदि रुई के भंडार में यदि एक चिनगारी लगा दिया जाए तो पल भर में क्या हो जाता है, वो राख हो जाता है। तो ऐसे हमारे जीवन के भी जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के यदि पाप इकट्ठे हैं, और यदि आपने सत्कर्म जीवन में कर लिया तो पल भर में वो पाप जो कलमश है, पल भर में सारे समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए श्रोतव्य और कीर्तव्यश्च कि ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की कथा श्रवण करें।